गाइज आपने सबके बुक को ओवरऑल देख ही लिया, ठीक है। अब हम ओवरऑल बातें करते हैं, ठीक है। सभी के बुक अपडेटेड हैं, न्यू बुक है सभी तो के। गाइज वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज के समय में लाखों स्टूडेंट जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और लाखों स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं। जब स्टूडेंट तैयारी के लिए पटना आते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट की यही क्वेरी होती है कि कौन टीचर किस एग्जाम के लिए बेस्ट है और किस टीचर की स्टडी मटेरियल किस एग्जाम के लिए रिलेवेंट है और किस टीचर के यहाँ से सबसे अधिक रिजल्ट होती है। तो आइए हम इन तीनों पॉइंट को क्लियर करते हैं जिससे आप अपने एग्जाम के अनुसार सही टीचर और सही स्टडी मटेरियल को फॉलो कर पाएं। तो तीनों पॉइंट पे पटना के 4 टॉप फेमस मैथ टीचर की चर्चा करते हैं। इन टीचर्स में हम बात करने वाले पटना के मोस्ट पॉपुलर मैथ टीचर इंजीनियर वीके गुप्ता सर, जेपी मेहता सर, चक्रवर्ती सर और अंकुश सर। आज हम इन सभी के स्टडी मटेरियल को भी आपको दिखाएंगे और इन सभी के पास किस एग्जाम्स में कितने स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। और ये सारी जानकारी हम खुद इनके पास पढ़ रहे स्टूडेंट की रिव्यू से और इनके सोशल मीडिया हैंडल से पता किए हैं। तो आइए सबसे पहले हम रिजल्ट्स की बात करें। रिजल्ट्स की बात करें तो इन सबों के पास से पढ़कर काफ़ी स्टूडेंट्स कई तरह के एग्जाम्स में सिलेक्शन ले चुके हैं। ताकि इन सबों में सबसे अधिक रिजल्ट वीके गुप्ता सर देते हैं, यह बात हम नहीं कह रहे हैं, हमें ओवरऑल रिव्यू से पता चली है। अगर मेहता सर की बात करें, इनके पास पढ़ रहे स्टूडेंट और अंकुश सर के पास और चक्रवर्ती सर के पास पढ़ रहे स्टूडेंट बताते हैं कि इन सबों के पास से भी काफ़ी एग्जाम में सिलेक्शन होती है, काफ़ी एग्जाम से रिजल्ट्स होती है। तो हमने इन सबों के पास किस एग्जाम में कितने स्टूडेंट सिलेक्शन लेते हैं उन सबों को कैटेगरी वाइज बांटने की कोशिश किया। अगर आप इन सभी टीचर्स के यूट्यूब चैनल को चेक करेंगे, सबसे अधिक रिजल्ट और रिजल्ट इंटरव्यू की वीडियो इंजीनियर वीके गुप्ता सर के चैनल पर देखने को मिलता है। केवल सीजीएल 2022 में 300 प्लस स्टूडेंट की रिजल्ट्स हैं और कई सीजीएल इंस्पेक्टर और सीएचएसएल सेलेक्टेड स्टूडेंट की काफ़ी इंटरव्यू भी अपलोडेड है। और इंजीनियर वीके गुप्ता सर के फेसबुक पेज में भी काफ़ी एसएससी सेलेक्टेड और कई एग्जाम से सेलेक्टेड स्टूडेंट की रिजल्ट शेयर की हुई है। वहीं बात मेहता सर की करें तो इनके यहाँ से भी सिलेक्शन होती है, जैसे इस बार यहाँ से रेलवे में कई स्टूडेंट की सिलेक्शन हुई है। हालांकि इनके यूट्यूब चैनल या अन्य सोशल मीडिया पे कहीं कोई सिलेक्टेड स्टूडेंट की इंटरव्यू या रिजल्ट शेयर नहीं की हुई है, तो एग्जैक्ट ये कहना मुश्किल होगा कि यहाँ से किस स्टूडेंट की किस एग्जाम्स में सिलेक्शन अधिक होती है। बात अंकुश सर की करें तो यहाँ से भी कई स्टूडेंट सिलेक्शन ले चुके हैं। इनके भी सोशल मीडिया पे कोई सिलेक्टेड स्टूडेंट की रिजल्ट शेयर नहीं की हुई है, पर यहाँ के स्टूडेंट बताते हैं कि यहाँ से सिलेक्शन होती है। बात चक्रवर्ती सर की करें तो यहाँ से भी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, कई एग्जाम्स में यहाँ से भी सिलेक्शन होती है। इनके शुरुआत में यहाँ से काफ़ी रिजल्ट्स होती थी, अभी भी यहाँ से रिजल्ट होती है पर पहले के कम रेशियो में। हालांकि सीजीएल जैसे बड़े एग्जाम्स में कोई रिजल्ट देखने को यहाँ नहीं मिलता, ना ही कोई सिलेक्टेड स्टूडेंट की इंटरव्यू अपलोडेड है। ओवरऑल रिजल्ट सबसे अधिक वीके गुप्ता सर के पास देखने को मिलती है, चाहे बड़े एग्जाम एसएससी सीजीएल हो, बैंक पीओ हो या छोटे एग्जाम्स रेलवे एमटीएस जैसे एग्जाम्स में सिलेक्टेड स्टूडेंट की भी इंटरव्यू अपलोडेड हैं। अब बात करते हैं स्टडी मटेरियल की। तो सबसे पहली चीज़, हम किन्हीं के स्टडी मटेरियल का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं क्योंकि सभी की स्टडी मटेरियल अपने आप में बेस्ट है। हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि किन के स्टडी मटेरियल किस एग्ज़ाम के लिए बेस्ट हैं और आप उससे अपनी एग्ज़ाम के अनुसार चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वीके सर की मटेरियल की बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम वीके सर की बुक को देखते हैं कि इनमें किस प्रकार से सभी चैप्टर को दी हुई है और किस लेवल के क्वेश्चंस इसमें हमें देखने को मिलती है और किस एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस कितने रिलेवेंट है। तो आइए इन सबको देखते हैं। तो अगर फर्स्ट पेज पर देखें तो इंडेक्स दी हुई है कि कौन कौन सी चैप्टर है और पेज नंबर उनके किस प्रकार से हैं ये दी हुई है। अब अगर हम इनके सबसे पहले चैप्टर एवरेज की बात करें, तो एवरेज में सबसे पहला इंट्रोडक्टरी सीट दी हुई है। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस की लेवल को देख सकते हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट है, जो होनी चाहिए बेसिक, जो बेसिक पढ़ाई जानी चाहिए बच्चों को, जहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए वो चीज़ देखने को मिल रही है फर्स्ट में। और टैब फर्स्ट में इस तरह से टैब वाइज करके क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाया गया है। और टैब 1 में ही देखिए क्वेश्चन सीजीएल 22 प्री का भी ऐड है, तो ऐसा लग रहा है क्वेश्चन सारा अपडेटेड इसमें। और इस तरह से टैब वाइज करके टोटल टाइप 22 दी हुई है, ठीक है। टाइप 22 और क्वेश्चंस इसमें काफ़ी मात्रा में दी हुई है, सारे क्वेश्चन। अगर आप इतने क्वेश्चंस को बना लेते, हमें नहीं लगता कि आपको कहीं और से एवरेज पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, इतने सारे क्वेश्चंस हमें। और इसमें अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो जैसे बीपीएससी सीडीपीओ एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं, सीडीएस जैसे बड़े एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस, सीडीएस 21 के बड़े एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं, आरबीआई असिस्टेंट 2016 के भी क्वेश्चंस हैं,
दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 के भी जो एग्जाम्स अभी हाल ही में हुए उसके भी क्वेश्चंस इसमें ऐड है, और सीजीएल प्री 2022 के भी क्वेश्चंस हैं, सीपीओ 2022 के भी क्वेश्चन हैं, सीजीएल मेंस 2022 में जो हुई थी उसके भी क्वेश्चन शामिल है एवरेज में, सीजीएल 22 प्री के भी क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर, ऐसा नहीं कि सारे प्रीवियस ईयर ही है, सर के अपने और से भी दी हुई क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम से मोस्ट प्रोबेबली है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चंस के लेवल को। अगर हम टाइप 8 में आते हैं, तो टाइप 8 को भी नेचर में करके दिया गया है। नेचर 1 है, ये नेचर 2 है टाइप 8 में, फिर नेचर 3 करके दी हुई है। तो हर एक क्वेश्चंस को लेवल वाइज एक के बाद एक लेवल को बढ़ाया गया है। यस, हमें तो ऐसा लग रहा है कि इसमें सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन है। सीजीएल मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस के भी क्वेश्चंस दी हुई है। आईबीपीएस आरआरबी पीयू प्री 2022 के भी, प्री 2018 के भी क्वेश्चंस हैं। ऐसे करके देख सकते हैं। तो इसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, सीडीएस लेकर सीजीएल सीपीयू सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। हालांकि इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, एसएससी सीएचएसएल के बेस्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन तो मोस्ट रिपीटेड है, इस सब क्वेश्चन को हम खुद भी सॉल्व कर चुके हैं, कई बार प्रीवियस ईयर में आई हुई है। ये सर के क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन हैं, एकदम बेसिक से लेकर सर के क्वेश्चंस को ये देखने का सबसे अच्छा चीज़ हमें लगा कि ये बेसिक से लेकर एकदम हाई लेवल के क्वेश्चन दिए हुए, क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, ठीक है, सीजीएल प्री, सीजीएल मेन, सीएचएसएल, सीपीओ सारे एग्जाम्स, और भी रिसेंट एग्जाम 2021-22 के रिसेंट में जो सिनेरियो चल रही है टीसीएस की, वो सारे क्वेश्चन को ऐड किया गया है। क्रिकेट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो एवरेज में बनती है वो सारे क्वेश्चन ऐड हैं। और फिर अगर हम नेक्स्ट पे जाएं तो ये नेक्स्ट आगे आंसर दी हुई है, सारे टाइप बैच करके इंट्रोडक्टरी सीट के आंसर दी हुई है, फिर टाइप 1 के आंसर दी हुई है, टाइप 2 की, इस तरह के टाइप 22 तक की आंसर दी हुई है, और फिर ब्रेन स्टोरिंग प्रॉब्लम की भी आंसर दी हुई है। सर सारे क्वेश्चंस को क्लासरूम में कराते हैं, उसके बाद फिर प्रैक्टिस आप खुद कीजिए। तो हमें नहीं लगता है कि इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद भी आपको कोई रिक्वायरमेंट होगी कोई बुक सॉल्व करने की या कोई प्रीवियस ईयर बुक सॉल्व करने की, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर तो कवर है इसमें। अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, अगर नेक्स्ट चैप्टर इसमें टाइम एंड वर्क में जाते हैं, सपोज टाइम एंड वर्क में जाते हैं, तो टाइम एंड वर्क अगर 74 पेज नंबर है। अब हम टाइम एंड वर्क की अगर देखें तो टाइम एंड वर्क में सबसे पहला क्वेश्चन सीडीएस 2019 की दी हुई है, फिर सीडीएस 18 की, लेकिन ये सीडीएस की क्वेश्चन लेकिन लेवल बहुत ही छोटा है, क्योंकि शुरुआत में हार्ड क्वेश्चन देना कोई मतलब नहीं बनता है। तो सर ने शुरुआत में ही नॉर्मल क्वेश्चन दी हुई है, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन वो दी हुई है जो सीडीएस में पूछी गई है। सीडीएस सीसेट के क्वेश्चंस हैं, सीसेट के क्वेश्चंस हैं, फिर एनटीपीसी सीबीटी 2 के क्वेश्चंस हैं, सीजीएल मेंस के भी क्वेश्चंस हैं, सीपीओ 2021 के क्वेश्चंस हैं। टाइम एंड वर्क भी बिल्कुल अपडेटेड सर के हैं, आरपीएफ एसआई के क्वेश्चंस, ऐसा लग रहा है सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस को ऐड किया हुआ है। वहीं अगर मेहता सर की बुक की बात करें तो मेहता सर की सबसे फर्स्ट पेज पे जाएं तो इंडेक्स देखने को इसमें भी मिलती है, और इनके भी सारे चैप्टर्स दी हुई है और पेज नंबर उसके दी हुई है। हम इनके भी एवरेज पे जाते हैं, क्योंकि एवरेज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होती है कोई भी एग्जाम्स के लिए, सारे एग्जाम्स में एवरेज से क्वेश्चन बनती है। तो इनके एवरेज को अगर देखें पेज नंबर 56 से 62 तक है, तो 56 में हम जाते हैं। अब मेहता सर की अगर हम एवरेज की बात करें, एवरेज तो इनके क्वेश्चंस दिए हुए है। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं इस तरह से हैं सारे क्वेश्चंस इसमें। इनके एवरेज की बात करें तो ओनली 3 पेज के एवरेज है। एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि 3 पेज में है। हालांकि इसमें कोशिश किया गया कि सारे क्वेश्चंस को ऐड करें। 92 क्वेश्चंस हैं, और हमने बीके सर के क्वेश्चंस को देखे थे, उसमें तकरीबन 400-500 प्लस क्वेश्चंस थे जो कि 30 पेज में दी हुई थी एवरेज। तो ये 3 पेज थोड़े कम हैं, और ये टाइप टोटल इसमें है, एवरेज की टाइप में टोटल 7 टाइप हैं, और फिर मिसलेनियस भी हैं, तो थोड़े कम है इसमें, बट 3 पेज में इसको एवरेज ख़त्म किए हैं मेहता सर। तो ये कुछ खास हमें नहीं लगा कि 3 चैप्टर में एवरेज जैसा इंपॉर्टेंट चैप्टर को अगर कंप्लीट कर दिए तो कहीं ना कहीं कुछ कमी ज़रूर है। 3 पेज में एवरेज को ख़त्म करना मुश्किल है, वो भी फाउंडेशन। तो ये बुक हमें थोड़ी अच्छी कम लगी, अच्छी हैं। और अगर इनके क्वेश्चंस की बात करें तो ये क्वेश्चंस कहाँ से ऐड किए हुए हैं वो उस चीज़ को भी इसमें लिखी नहीं है। कहीं भी क्वेश्चंस की अगर लेवल की देखें तो क्वेश्चन से 40, अगर इनके क्वेश्चंस को हम देखें तो किसी भी कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत 15 वर्ष है, और 10 नए विद्यार्थियों को प्रवेश करने से उपरांत 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। नए विद्यार्थियों की औसत क्या होगी? ये तो सारे क्वेश्चंस बहुत ही हल्के नॉर्मल है। रेलवे के जैसे क्वेश्चन इसमें कोई अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमें इसमें नहीं देखने को मिल रहा है।
मिसलेनियस में भी कुछ बड़े खास क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहे हैं। लास्ट क्वेश्चंस को देखा जाए तो लास्ट क्वेश्चंस भी नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, तो हमें नहीं लगता कि एसएससी सीजीएल के लिए उतने बेस्ट रिलेवेंट मैथ है, क्योंकि आप खुद इसको देख के इस चीज़ को जज कर सकते हैं कि ये एसएससी सीजीएल के लिए उतने रिलेवेंट नहीं है। भले आप रेलवे वगैरह के लिए इसको रिलेवेंट मान सकते हैं, रेलवे लेवल के क्वेश्चंस हैं जो कि छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। इसमें वीके सर के बुक के जैसे उतने अच्छे क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहे हैं। बाकी आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, हम नहीं कह रहे कि ये बुक गलत है, बाकी आप अपने अनुसार देख सकते हैं, क्योंकि इसमें एवरेज हमें 3 पेज में ही देखने को मिल रही है, ये थोड़ी डिफिकल्ट है। अब बात हम अगर अंकुश सर की बुक की करें, तो अंकुश सर के फर्स्ट पेज पे जाएं तो इंडेक्स कुछ इस तरह से कुछ चैप्टर किए हुए हैं, जो पेज नंबर 3 से 136 तक तकरीबन कुछ 8-7 चैप्टर हैं। और इनका भी अगर हम एवरेज चैप्टर को देखते हैं तो पेज नंबर 95 से 105 तक है, यानी 10 पेज इसमें दी हुई है। ठीक है, तो अब हम एवरेज पेज पे आ जाते हैं। तो एवरेज पेज के सारे सारे क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें तो कुछ यहाँ नॉर्मल लेवल से स्टार्ट है और सारे क्वेश्चन से दी हुई है कुछ टोटल टाइप बाइज, इसमें टाइप 2 टाइप 3 इस तरह करके सारे क्वेश्चंस टाइप 10 तक दिए हुए हैं, टाइप 10। और इसमें सीजीएल मेंस 19 के क्वेश्चंस हैं, 18 के क्वेश्चंस हैं और बाकी ये सब नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। फिर भी तकरीबन 10 पेज, 10 टाइप 10 में सारे एवरेज के क्वेश्चंस को इसमें कंसाइज करने का प्रयास किया गया है। और अब हम चक्रवर्ती सर की बुक की बात करें तो इनके बुक में हमें परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, जो कि कुछ सेक्शनल वाइज करके इसको बांटा गया है। और इनके बुक में एवरेज नहीं दी हुई है, तो हम परसेंटेज देख लेते हैं कि परसेंटेज इनके बुक में किस प्रकार से दी हुई है। तो इनके परसेंटेज कुछ बेसिक रूल्स दी हुई है, ठीक है, जो कि इसके बिना परसेंटेज तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये सारे बेसिक रूल्स के बाद क्वेश्चंस के लेवल कुछ इस तरह से दी हुई है। शुरुआती क्वेश्चन से कुछ इस तरह से है। और देखा जाए तो नेचर करके दी हुई है क्वेश्चंस, नेचर 1 नेचर 2 सेक्शन सी में फिर नेचर दी हुई है। और लेवल को इस तरह से हल्का ही लेवल रखा गया है सारे परसेंटेज के क्वेश्चंस को, कुछ खास लेवल नहीं देखने को लग रहा है। कुछ कुछ क्वेश्चन ठीक है, लेकिन इसमें किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन नहीं लिखी हुई है कोई क्वेश्चन के नीचे कि ये क्वेश्चन किस एग्जाम से उठाए गए हैं। अगर इनके मिसलेनियस क्वेश्चन को देखा जाए तो इनके मिसलेनियस क्वेश्चन भी 1 लाइनर सारे हैं, तो ये परसेंटेज के लेवल थोड़े कम साइज के रखे गए हैं। थोड़े और लेवल अगर मिसलेनियस में आ जाने पर क्वेश्चंस के लेवल थोड़े और अच्छे तरह के रखनी चाहिए। गाइज आपने सबके बुक को ओवरऑल देख ही लिया, ठीक है। अब हम ओवरऑल बातें करते हैं, ठीक है। सभी के बुक अपडेटेड हैं, न्यू बुक हैं सभी के। ऐसा नहीं कि हमने किसी के भी बुक को पुराने उठा लिया, किसी के नए बुक उठा लिए, ठीक है। हमने सबों के नए बुक को आपके सामने दिखाने की कोशिश किया, ठीक है। और ये मेहता सर की बुक है जिसमें हम आपको दिखाएं कि एवरेज ओनली 3 पेज में दी हुई थी। यार आप एसएससी बैंक रेलवे की तैयारी कराओगे और 3 पेज में एवरेज ख़त्म करोगे, ये थोड़ा रिलेवेंट हमें नहीं लगा। और वहीं बात करें कि अंकुश सर की बुक की, तो अंकुश सर की बुक ये भी लिखे हुए हैं कि सीडीएस रेलवे बैंकिंग पीओ सीपीओ, ठीक है। लेकिन सीपीओ बैंकिंग एसएससी मेंस के कुछ क्वेश्चन इसमें देखने को मिले थे हमें, लेकिन सीडीएस जैसे क्वेश्चंस या फिर सीपीओ सारे क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले। कुछ क्वेश्चंस अपडेटेड इसमें हैं अंकुश सर के, जैसे कि एवरेज इनके दिए हुए थे 83 से 95 से 105, यानी कि लगभग 10 पेज में कंप्लीट किया गया था इसको, ठीक है। और वहीं बीके सर की बुक की बात करें तो इसमें एवरेज पेज नंबर 1 से 30 और टाइप वाइज 22, फिर मिसलेनियस के अच्छे लेवल के क्वेश्चन। और अगर मिसलेनियस के क्वेश्चंस की बात करें हम, तो इनके मिसलेनियस अच्छे लेवल के थे भी, ठीक है। यार इसमें लिखे हुए भी हैं एसएससी बैंक रेलवे सीडीएस सीसेट, ठीक है। तो इस लेवल के क्वेश्चंस थे भी इसमें, ठीक है। जैसे आपको हम दिखाए भी थे कि सीडीएस के क्वेश्चन हैं, सीजीएल प्री क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि एवरेज चैप्टर में, आप पूरे बुक में कहीं भी उठा लीजिए, ठीक है। जैसे आप पूरे बुक में हम मैनुअली कहीं भी रख, अगर हम कोई पेज उठाते हैं, जैसे यहाँ देखिए सीडीएस के क्वेश्चन ऐड हैं, ठीक है। तो अगर हम किसी भी पेज पे चले जाएं तो वहाँ क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, जैसे यहाँ सीजीएल मेंस के क्वेश्चन हैं, ठीक है, डेट करके दी हुई है, आरबीआई असिस्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें पूरी बुक में एसएससी सीपीओ, यार पूरी अपडेटेड कंटेंट, अगर इन पाँचों चारों में हमें सबसे अच्छा बुक लगा तो वो वीके सर की लगा, ठीक है। हमें नहीं, आप भी अगर देख रहे होंगे शुरू से वीडियो को तो आपको भी ये पूरा बेस्ट बुक लगा होगा, ठीक है। और है भी पूरा अपडेटेड कंटेंट सारा है। तो मैं अगर इन सबों में सबसे अगर रिकमेंड करूँगा कि आप किस बुक को फॉलो करो, तो वीके सर के बुक को फॉलो कर सकते हैं, जो कि बाइलिंगुअल भी है और सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन सच में दिए हुए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर में लिख दिया गया है, ठीक है। एकदम बिल्कुल सारे क्वेश्चंस को अच्छी लेवल से इसमें दी हुई है, ठीक है।
ठीक है। आप एक बार देखोगे तो आपको भी पसंद आएगी, ऐसा नहीं कि हम कोई प्रोमो वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, वैसा कुछ नहीं है। हमें जो जेन्युइन लगा, आपने भी देखा, हमने कहीं किसी प्रकार गलत नहीं बोला। वीडियो अगर शुरू से देख रहे होंगे तो आपको खुद समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप अपने अनुसार डिसाइड कर सकते हैं आपको कौन से टीचर के पास पढ़ना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।